हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 और ये इसका पार्ट 5 है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म होता क्या है? लेट्स सपोज अगर ये एक सेल है तो उसके आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोल के कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वरेज आपका प्लांट में और एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है जिसको वी जनरली कॉल द सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट पार्ट और वी कैन द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस। तो ये जो बचा वाला जो पार्ट जो रह गया सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस को छोड़ने के बाद आपका ये जो खाली स्पेस हमें देखने के लिए मिलता है, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोल के कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया बच्चों? साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है या फिर ये खाली जगह में जो कुछ भी प्रेजेंट रहता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोल के कहते हैं। सो साइटोप्लाज्म हम पढ़ने का या फिर हमें पढ़ने का जरूरत क्या है? साइटोप्लाज्म इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम साइटोप्लाज्म को अगर देखेंगे तो इन सब में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं या फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और वो सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं? द सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे येलो कलर का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, यहाँ पे राउंड राउंड कलर का कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। तो इसी के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेल ऑर्गेनेल से जाने से पहले हम लोगों को एक बात क्लियर होते हैं बच्चों, जैसे कि हम हमारे घर की ही बात करते हैं। हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में क्या होता है? हमारे किचन अलग रहते हैं, बेडरूम अलग रहता है, हमारा ड्राइंग रूम अलग रहता है। ओके, तो ये सब हमारे घर में जैसे अलग अलग से रहते हैं और हर एक घर का काम अलग अलग है। जैसे कि हम लोगों को खाना बनाना है तो हम किचन में चलते हैं, अगर रेस्ट लेना है तो हम बेडरूम में आ जाते हैं। ओके, हर एक घर का एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, एक स्पेसिफिक काम करते हैं और हर एक घर का एक अलग अलग कंपार्टमेंट ही रहता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा किचन है, ये हमारा पूजा का घर है, ये हमारा बेडरूम है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो एक सेल में भी, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, इन दोनों में ठीक उसी तरह के बहुत सारे कंपार्टमेंट रहते हैं और उसी कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। उसी को ही हम सेल ऑर्गेनेल्स बोल के कहते हैं। तो क्या हो गया सेल ऑर्गेनेल? सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्मॉल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। They work together to carry out the life process। तो ये लोग जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं, इन सब कुछ कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि एक सेल जो है वो जिंदा होकर रह सके और हमारा लाइफ प्रोसेस जो कुछ भी है ये आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक सेल जो होता है ये वो सारे के सारे फंक्शन वो परफॉर्म करता है। लाइक आपका रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, डाइजेशन, ये सब काम कौन परफॉर्म करते हैं? आपका सेल ऑर्गेनेल्स। एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं? एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इन सबको ही सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो एक ओवरऑल आइडिया हम लेने वाले हैं आगे के कुछ टाइम में। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। हालांकि हम लोग को सेल ऑर्गेनेल्स इतना ब्रीफली नहीं है, बट एक ओवरऑल आइडिया हम लोग ले लेंगे। हो गया, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 9 में उसको फिर से पढ़ने वाले हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों की क्या होता है। सबसे पहले आता है द माइटोकॉन्ड्रिया और इसी को ही हम बोल सकते हैं कि द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए, ये कुछ आपका ओवल स्ट्रक्चर का ही हमें देखने के लिए मिलता है एंड इट्स प्रोवाइड पावर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और किस फॉर्म में? ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें जो रहता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि चाहे वो एनिमल सेल हो
या फिर प्लांट सेल हो, दोनों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है और ये दोनों के दोनों सेल में प्रेजेंट रहते हैं। देन कम्स टू द प्लास्टिड्स। तो यहां पे आपका क्या आ गया, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट्स इन द प्लांट सेल। ये बात याद रखना बच्चों, जब भी हम पढ़ेंगे आपका क्या डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में हो गया, तो प्लास्टिड्स आएगा सेकेंड पॉइंट्स में। पहला पॉइंट क्या था, द प्लांट हैव सेल वॉल, एनिमल डोंट हैव सेल वॉल। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, द प्लांट हैव प्लास्टिड्स व्हेरेज एनिमल डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। तो अभी बात आता है कि ये प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स काम क्या करता है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि दे आर द कलर ऑर्गेनेल एंड फाउंडेड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। अगर एक लीफ सेल का बात करते हैं तो ये उसी में ही प्रेजेंट रहता है, हो गया, और इसके वजह से ही कलर आते हैं। तो अभी इसके टाइप्स देखते हैं। तो अगर प्लास्टिड्स के ही हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इसी हिसाब से रहता है, और ये बेसिकली 3 तरह के रहते हैं और 3 टाइप्स ऑफ रहते हैं। फर्स्ट द क्रोमोप्लास्ट। ये रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों द कलर ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट्स। एक ट्री में कौन से कलर के फ्लावर आने वाले हैं, फ्रूट का कलर कैसा होने वाला है, ये सब डिसाइड कौन करता है, द क्रोमोप्लास्ट। आफ्टर क्रोमोप्लास्ट द क्लोरोप्लास्ट इज देयर, एंड क्लोरोप्लास्ट में आपका एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस या फिर एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसके बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे स्टैंडर्ड 7 में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट को खींचते हैं या फिर ट्रैप करते हैं, किसके लिए, ताकि वो अपना खाना बना सकें या फिर फोटोसिंथेसिस कर पाए। एंड लास्टली द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दे आर द कलरलेस एंड हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ फूड। ये फूड स्टोर करने में ही हेल्पफुल रहते हैं। तो समझ में आया बच्चों प्लास्टिड्स क्या करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास, देखो ये सेल स्ट्रक्चर को आप लोग देखो, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस, दोनों के पास क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट। बट अभी क्या पढ़ने वाले, तो देखो बच्चों इसका यहां पे आपको एक बहुत से एयर सैक या फिर एक बबल लाइक बहुत बड़ा सा हमें ब्लैंक स्पेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। किसमें, आपके प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल एंड ये एनिमल सेल। व्हेरेज अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा सा एक जगह कुछ देखने के लिए मिल जाता है, या फिर बबल लाइक स्ट्रक्चर हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। बट एनिमल सेल में ये नहीं है। तो ये क्या है, ये वैक्यूल, इसी को हम वैक्यूल बोल के कहते हैं। एंड वैक्यूल का काम क्या होता है, वैक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड। ये कुछ फूड जो रहता है वो डिजल्व सब्सटेंस इन द वाटर फॉर्म में हो गया या फिर कुछ अलग फॉर्म में हो गया, ये अपना खाना खुद स्टोर करके रखता है। व्हेरेज इन केस ऑफ प्लांट या फिर प्लांट सेल में द फूड वैक्यूल आर लार्जर, बट इन एनिमल सेल में फूड वैक्यूल जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, या फिर ना के बराबर ही मान के चलो ये लोग। तो ये हो गया आपका फूड वैक्यूल। तो ये आ गया हमारा थर्ड डिफरेंस बिटवीन, क्या हो गया बच्चों, द फूड वैक्यूल इन plant cell are larger, the food vacuole in animal cell are smaller। तो ये था आपका वैक्यूल के बारे में। इसके बाद हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ओवरऑल ऐसे ही बात कर लेते हैं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, बट आप लोगों के एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। पहले बात, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, द ER के बारे में, और वी कैन से द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर ER का बात किया जाए तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों के दोनों होते क्या है, सबसे पहले दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम, और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। एक सेल में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक सेल के अंदर इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्टेशन में ये लोग हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं विद इन द सेल, विद इन सेल। एक सेल के अंदर ये क्या करते हैं, दो मटेरियल जो रहते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं।
Then next, ribosome. Ribosome are responsible for the synthesis of protein. Synthesis of protein. ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. Then come to the Golgi bodies. Golgi bodies are generally perform the action which related to the packing and modification. जैसे कि पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं. कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप कुछ ऑर्डर देते हो, चाहे आप मोबाइल फोन ले ले या फिर आप कुछ ऑर्डर देते हो. जैसे कि आपका ऑर्डर रिसीव हो जाता है, आफ्टर दैट जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, आपकी चीजों को एक तरह से अच्छे से पैक करते हैं और आपको एक रेस्पेक्टेड एड्रेस में ये सेंड करते हैं. तो वो जो पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन करते हैं, ये सब काम कौन करता है, द गोल्गी अपैरेटस, और वी कैन से द गोल्गी बॉडीज भी बोल के कह सकते हैं. ये किसमें हेल्प करते हैं, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन में ये जनरली हेल्प करते हैं. फाइनली द लाइसोजोम. अभी लाइसोजोम क्या होता है, दे आर द राउंडेड बॉडीज. जैसे इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, राउंडेड बॉडीज रहते हैं एंड एनिमल्स, और वी कैन से द, इसमें जो रहता है, दे कंटेंट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम. इन लोगों में एक एंजाइम रहता है जो कि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. किस किस को, आपका सबसे पहले माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, फूड पार्टिकल्स एंड ओवन आउट सेल. अगर कभी भी सेल अगर डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. और एज उसी को, और वी कैन से द लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोल के कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है. इसलिए द लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुइसाइडल बैग. तो ये था एक ओवरऑल आइडिया बच्चों अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स. मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाया हूं क्योंकि आप लोग आगे चल के पढ़ना ही है. तो अभी लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो कि हम इजीली कर सकते हैं. क्या होता है द प्लांट सेल. प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, व्हेयरएज एनिमल सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, व्हेयरएज क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. इन केस ऑफ प्लांट सेल द फूड वैक्यूल आर लार्ज, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल द फूड वैक्यूल आर स्मॉलर. तो ये था आप लोगों का ओवरऑल द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल. तो बच्चों यही तक था आप लोगों का चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ और एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.